पार्टी अनुशासन के तहत नियम का पालन करते हुए, सारी औपचारिकताएं निभाते हुए, बिल्कुल सलीके से अपना काम करते हुए अपने मुकाम तक पहुंचे, तो मतलब एक्चुअली क्या होता है, दूसरों के लिए एक उदाहरण भी बनता है ना कि भाई आपको भी अपना जीवन जो है वो अच्छी तरह से अनुशासित तरीके से जीना है। मतलब जब कहीं पार्लियामेंट में या असेंबली में वो माइक फेंक फेंक के मारते हैं, तो हम स्कूल के बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है ना कि आप लोग स्कूल में डिसिप्लिन फॉलो करिए। लेकिन जब इस तरह का अच्छा वातावरण दिखाई देता है कि जहां डिसिप्लिन, नियम कानून, सारी औपचारिकताएं निभाते हुए अच्छी तरीके से कोई एक काम का हो रहा है, तो दूसरों के ऊपर प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। एसएन सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सिंह साहब, जरा बताइए कि पहले तो अमित शाह जी का कार्यक्रम सीधा लोक भवन में आकर के विधायक दल की बैठक में शामिल होने का था, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में गए, आधा घंटे से ज्यादा मीटिंग चली है। उसमें क्या चीजें फाइनलाइज की गई हैं? क्या कुछ इश्यूज पर कुछ चीजें थी जिनको सॉल्व किया गया है? देखिए अनुपम जी, लोकतंत्र का एक कितना खूबसूरत पल होता है जब कोई पार्टी चुनाव जीत कर आती है, जनता का आशीर्वाद देकर आती है और उसको अपने विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। सभी विधायक मिलकर नेता का चयन करते हैं। उसके बाद वो चिट्ठी आदरणीय राज्यपाल जी को, महामहिम जी को सौंपा जाता है और उसके बाद इन औपचारिकताओं पे मोहर लग जाती है और विधायक दल का नेता चुनते ही मुख्यमंत्री घोषित हो जाता है। देखिए, आदरणीय अमित शाह जी आज पर्यवेक्षक के तौर पे उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक बैठक चलती है, उसी क्रम में उस औपचारिकता को पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठक दी गई। उसके तुरंत बाद जो है लोक भवन में बैठक शुरू हो गई है, जिसमें सभी विधायक दल जो एक प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव पे सभी विधायक दल अपना मोहर लगाएंगे और अपने विधायक को चुनेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात अनुपम जी, आज जो मर्यादित सरकार भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, यह सरकार इस तरह से बनेगी अनुपम जी, जो प्रदेश की जनता की सरकार होगी। प्रदेश के जनता के लोग मंत्री होंगे और प्रदेश के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि 37 साल बाद जिस तरह से इतिहास बदलते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे दिखाया है, शीर्ष नेतृत्व भी ये चाह रहा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, इसको भी हम चर्चा के बिंदु में लाएंगे। लेकिन मेरी सहयोगी मेनका लगातार लखनऊ में मौजूद हैं और खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी तमाम अपडेट्स वो पहुंचा रही हैं। मेनका के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। मेनका, बताइए, कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं? कल शपथ ग्रहण होना है और आज विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। जी अनुपम, फिलहाल मैं अपने न्यूज 18 के स्टूडियो में, लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हूं, जो स्पेशली हमने बनाया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। यहां पर मेगा कवरेज की तैयारी लखनऊ में है। अनामिका इस वक्त जरूर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद है, लेकिन मैं यहां मौजूद हूं अब मेगा कवरेज के लिए, जो मेगा स्टूडियो न्यूज 18 ने बनाया है लखनऊ में, वहां पर। और हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी मौजूद है, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं हिंदू महासभा की। और आपके साथ और हमारे साथ बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं, मनोज रघुवंशी जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब जब विधानमंडल दल की मीटिंग शुरू हो चुकी है, उससे पहले भी एक मीटिंग हुई, तो अब चर्चा कैबिनेट को लेकर और भी ज्यादा तेज, क्योंकि धड़कनें बढ़ी होंगी। और हमें देखना होगा कि जिस तरह से उत्तराखंड में शपथ वाले दिन सुबह सुबह तक क्लियर नहीं था कि कौन शपथ ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है, क्या यहां भी वैसा ही होने वाला है, या आज क्लियर हो जाएंगी चीजें, या हमें कल तक का इंतजार करना होगा, वो भी देखने वाली बात है। शिशिर जी, सबसे पहला सवाल आपका, बहुत बहुमत के साथ, एक बड़े जनादेश के साथ बीजेपी को फिर से मौका मिला सरकार बनाने का, और जाहिर सी बात है जिनके चेहरे पर पार्टी उतरी थी चुनाव मैदान में, तो उनको एक बार फिर से कमान होगी। लेकिन उसके अलावा भी कई और बातों को लेकर चर्चा हो रही है कि कैबिनेट कैसा होगा इस बार, युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होगी क्या, कितने पुराने मंत्रियों को हटाया जाएगा, कितने नए चेहरे शामिल होंगे कैबिनेट में। आज की मीटिंग जो होने वाली थी विधानमंडल दल की, लेकिन उससे पहले एक मीटिंग हो गई अचानक से, तो इन सब पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के 80% लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि योगी जी ने कहा था 80% हमारे 20% तुम्हारे, तो 80% को बहुत बहुत बधाई। जो नई कैबिनेट बनने जा रही है उसमें जातियों का, उसमें अगड़ा पिछड़ा, ब्राह्मण ठाकुर सभी को समायोजित करके
सरकार जो है गठन की जा रही है। इसमें सभी जो दल सहयोगी दल थे उनको जोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है कोई भी समाज वंचित न रह जाए, युवाओं को बल दिया जा रहा है, महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, स्वच्छ छवि पे बल दिया जा रहा है। कि ये सारी बातें दिखती हैं कि नहीं कैबिनेट में। अनामिका का रुख कर लूंगी, इस वक्त अनामिका वहीं पर मौजूद है विधान मंडल दल की जहां बैठक हो रही है लोक भवन में। अनामिका आपके पास आती हूं, मीटिंग की शुरुआत हो गई है। अनामिका तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन जैसा हमने देखा उत्तराखंड में भी जब विधानमंडल दल की मीटिंग हुई थी बहुत ज्यादा वक्त लगा नहीं था, मुश्किल से 20 से 25 मिनट के बाद ही नाम अनाउंस कर दिया गया था। आज भी लगभग वैसा ही होता दिख रहा है। वजह यह है 7 बजे, माफ कीजिएगा 6 बजे राजभवन पहुंचना है और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करना है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर, और उससे पहले विधानमंडल दल की जो बैठक है औपचारिकता है उसे भी पूरा करना है। और ऐसे में यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 5:30 बज चुके हैं, 5:30 बजे का वक्त हो चला है और ऐसे में अगले 10 से 15 मिनट पर नाम की औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट हो जाएगी। औपचारिक तौर पर नाम अनाउंस कर दिया जाएगा योगी आदित्यनाथ का सीएम पद के लिए। वहीं दोनों डिप्टी सीएम का नाम अनाउंस होता है नहीं होता है, किस किस का नाम अनाउंस होता है उस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है जब तक अनाउंस न हो जाए तब तक। अनामिका, क्या आवाज मिल रही है आपको? चलिए अनामिका आपके पास आऊंगी। एसएन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह जी, सीएम तो योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे वो तय है, लेकिन उसके बाद सभी सवालों पर सस्पेंस बरकरार है, तो इसकी वजह क्या है? आखिर तक ऐसा क्यों? आप भी जानती हैं संवैधानिक प्रक्रिया है, विधायक दल अपने नेता सिंह जी आपके पास आऊंगी मैं। एक बार फिर हमें रुख करना होगा अपनी सहयोगी अनामिका का। अनामिका आपके पास आती हूँ, कितना वक्त, कितना इंतजार? और देखिए इंतजार सिर्फ और सिर्फ मुझे